चौबे जी, एक बात कहना चाहूंगा। कहिए। जिस तरह हम व्यापारी लोग एक परिवार जैसे, बड़े परिवार जैसे जुड़ रहे हैं, वैसे ही आपका परिवार भी वापस जुड़ रहा है। और मैं तो हैरान रह गया जब मुझे पता चला कि आपकी नातिन चाय पे चर्चा के मंच पर बोल रही थी। अरे क्या बोला उसने, समा बांध दिया था बच्ची ने। सच कहूं तो मन प्रसन्न हो गया कि आपने आखिरकार उसे अपना ही लिया। और आज एक बार फिर आपका परिवार एक हो गया। हमारी समझ में नहीं आता है कि आप लोग ये कही सुनी बातों पर विश्वास क्यों करते हैं। हमारी बेटी मर चुकी है। और वहां से कोई वापस नहीं आता। बस एमएलए साहब, ये बैठक यहीं तक, इसके आगे कुछ नहीं। चौबे जी जाने दीजिए, शायद कुछ गलत सुन लिया होगा उन्होंने। अब कभी कभी हो जाता है सब। थोड़ा सोच समझकर, अपनी सीमाओं की मर्यादा रखकर मुंह खोला जाए तो ऐसी गलतियां नहीं होती। ले जाओ इसे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा चौबे जी, अब हम चलते हैं। गुप्ता जी, इतने समझदार होने के बावजूद भी आपने उनके दुखते पे हाथ रख दिया। अब नमस्ते भाभी जी, चलते हैं। दस मिनट में क्या बात हो रही है, मुझे भी बताओ। वो मैं जैस को बता रही थी कि आप पूरे 10 मिनट लेते हो हैंकी को फोल्ड करने के लिए। Weird talks, you guys seriously. मॉम, आप बार बार बाहर क्यों जा रही हैं? आज देखिए ना, हम इतने अच्छे से खा रहे हैं और आपने एक निवाला तक नहीं खाया अभी तक। प्लीज खाइए ना। अच्छा मॉम, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब मैं देख। मॉम, किसी ने नॉक नहीं किया। मैंने सुना। अब हम सब यहाँ बैठे हैं, किसी ने दरवाजा नॉक नहीं किया। मॉम, मैं क्या कह रही थी कि टिकट्स बुक करा लेने चाहिए हमें, है ना? टिकट्स? कौन से टिकट्स? मुंबई के। अब डिले क्यों करना, है ना? अम्मू प्लीज प्लीज, अभी नहीं, हम इस पर कल बात करेंगे, प्लीज बेटा। मम्मा, आपने तो खाना टच भी नहीं किया, क्या हुआ? वो मेरे सिर में दर्द है, मैं दवाई खाकर सो जाती हूँ। बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी आपका सर दबाती हूँ। नहीं रचू, तुम लोग खाना खत्म करो। ठीक है, आप आराम करिए, हम सब क्लियर कर देंगे। थैंक यू बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। देखा अम्मू, मैंने कहा था तुमसे, मॉम यस नहीं बोलेंगी। एक्चुअली वो ये सब अवॉइड करके गई हैं, पर तुम्हें तो सुनना ही नहीं है। तुमने देखा ना, उनके सिर में दर्द हो रहा था और अभी इन्होंने खुद कहा है कि कल आके बात करेंगी तो कर लेंगी बात। मतलब मम्मा कल भी ना कर सकती है? हाँ बोलेंगी वो, आई नो दैट, ट्रस्ट मी। चलो खाना खाते हैं। अरे वो दूसरा पंखा किधर गया? चिकलू, वो खिलौना नहीं है, इधर लाओ। मंटू भैया, ये तो बड़ी काम की चीज है। मंटू भैया, कंप्यूटर में
राम भी बसते? अभी अधिक सर मत खाओ। पहले बोलते हो कि सवाल पूछा करो और जब पूछता हूँ तो कहते हो कि सर ना खाया करो। इधर आओ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें हमसे जो पूछना है पूछो, हम सब कुछ बताएंगे। अरे तुम्हारे लिए तो बहुत जल्दी हम कंप्यूटर भी लाने वाले हैं। हाँ? हाँ, लेकिन अभी ज्यादा खुश मत हो, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाओ चिकलू, एग्जाम सर पर है। मंटू भैया वो तो देख लेंगे। कैसे देखोगे? चलो हमें आठ का पहाड़ा बताओ। हाँ ठीक है, हम खड़े होकर सुनाते हैं। जाओ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 सरते 56, 8 अठी 64, 8 ने 72, 8 डे 80। अरे वाह चिकलू, तुम्हें तो पूरा आता है। उमा खामा खां झूठ बोलती है। एक काम करो, आज 10 मिनट ज्यादा खेलेना। जाओ। चिकलू इधर आओ। ठीक है, पढ़ाई करने के अलावा हमने तुमसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन कोशिश तो करो ईमानदारी से काम करने की। चिकलू फेल हो जाओगे तो देखा जाएगा, लेकिन बेईमानी ये बिल्कुल पसंद नहीं हमें। तो समझ लो हम फेल हो गए। सब अपने अपनी चलाते हैं हमारे ऊपर, कोई हमें नहीं समझता है। ना आप, ना उमा दीदी और ना ही सर। हम भी परेशान हो गए। चिकलू, चिकलू सुनो तो। लगता है अभी जैज से ही बात करनी पड़ेगी कि चिकलू की ट्यूशन ले ले, तभी शायद पास हो पाएगा वो। जलन थरिया बलम गइल झरिया। चलो का भैया, अब इस समय का काम आन पड़ा भैया? फैशन ट्यूब बैठ के ना लड़कियों का झमाझम ब्यूटी कॉन्टेक्ट देख रहे थे भैया। भैया एक लड़की तो हमारे दिल को तीर कर गई, पर आप देखते ना तो आपकी निगाह भी टीवी पे जम जाती भैया। अबे काम है इसलिए बुलाए हैं। चलो हवेली चलो हमारे साथ, बड़े दिन से कोई खबर नहीं आ रही है, देखें नया क्या चल रहा है वहाँ। भैया आप हवेली तो अकेले जा सकते हो ना, अब हमारा क्या काम वहाँ पे? बाइक चलाने का मन नहीं है हमारा, हैं? चलो रास्ते में मिष्ठान भंडार रोक लेना, प्रसाद खरीदना है। प्रसाद खरीदना है? खाली हाथ कैसे जाएंगे बे, हैं? अम्मू, मम्मा तो किचन साफ करने में लगी हैं। डिनर तो हो गया और रात भी हो गई। नाउ व्हाट? एक बार काम खत्म कर ले, वो मैं खुद बात कर लूंगी, ठीक है? मॉम, मॉम ये मुझे दीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ, ये अरे मैं कर लेती हूँ ना। 1 मिनट। हाँ हाँ, वैसे 2 मिनट। मैं अभी पैक कराती हूँ, जस्ट वेट। मम्मा, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, आज मम्मा शॉर्ट ना कहने वाले। पर अच्छी थी। मॉम मैं देखती हूँ।
प्रणाम आंटी। नमस्ते बेटा। माफ कीजिएगा आंटी जी, वो इतनी रात गए आ गए। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के आरती के बाद का प्रसाद है, माँ ने भिजवाया है। शुक्रिया। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो सिर में दर्द है बस। तो आप जाइए ना, सो जाइए। वैसे भी तो रात इतनी हो गई है, सोने का वक्त हो गया है। आप आराम कीजिए। ठीक है जी। अरे आप लोगों के बीच जो झगड़ा था वो सुलझ गया ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी, बस हम एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम मुंबई वापस जाएंगे अब। अच्छा, तो आंटी जी मान गई मतलब? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? तो बस बनारस से वापस मुंबई जा रहे हैं हम फाइनली। अच्छा है, अच्छा है। जो आप लोगों के मन की इच्छा है वो तो होना ही चाहिए। हमारे लायक कोई काम हो, कोई सेवा हो तो बताइएगा। जाते समय गाड़ी सामान के साथ कुछ, और आंटी जी से कहिएगा कि हम उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। चलते हैं। अम्मू, तुमने झूठ क्यों बोला कि मॉम ने हाँ बोल दिया है? अम्मू, there was no need. ओके, मुझे पता है कि झूठ बोला मैंने, लेकिन मुझे ये भी तो पता है ना कि मॉम का आंसर हाँ होगा। बनारस छोड़ेंगे। माँ, नहीं आई ना तुम? पर कैसे आती है? बाबूजी ने माफ नहीं किया स्नेहा को, और करेंगे भी नहीं। पुष्पा, पुष्पा, मैं गलत सोच रही थी माँ कि तुम नहीं आओगी, पर तुम आओगी। हाँ। बहू, पूरी धीमे आंच में सीखो, इन्हें करारी पूरी अच्छी लगती है। और हाँ, दिनेश के लिए नाश्ता पहले लगा देना, उसे ऑफिस के लिए देर हो जाती है। माँ जी, ये तो सुबह ही चले गए। बहुत टेंशन में लग रहे थे। मुझे इनसे पैसे भी चाहिए थे घर खर्च के लिए। नीति के कपड़े खरीदे हैं, अपनी साड़ियाँ खरीदी हैं, उसका बिल चुकाना है ना। पर इतने टेंशन में थे इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, तो ठीक है, हम दे देते हैं। कितने चाहिए? यही कोई 10,000 रुपये। शाम को ये आएंगे ना तो मैं आपको लौटा दूंगी। ओह, इतने तो है नहीं हमारे पास। तुम फिक्र मत करो, हम इनसे मांग लेते हैं। तुम बस नाश्ता फटाफट लगा दो और ये चाय छान दो। हाँ जी मालकिन। सुन, पुष्पा, ये सुबह सुबह मेरा लॉकर क्यों अस्त व्यस्त कर रही हो? क्या हुआ? बहू को कुछ पैसे चाहिए थे, आप पूजा कर रहे थे। हाँ तो ठीक है, मुझे दो, ये फाइलें मुझे दो, मैं दे।
आ गया हूं, देता हूं मैं तुमको। ऋषि माथुर कांड। बैंक का कफला। आपको सब पता था, आपने हमसे छुपाया। छुपाने को था ही क्या? किसके बारे में बताता? कहां जा रही हो? स्नेहा से मिलने। ओह, तो तुम्हें पता चल गया। मिली तुम मुझसे? बात की तुमने उससे? तोड़ दिया ना अपना वचन तुमने? नहीं तोड़ा। एक पत्नी की आंखें मां असहाय हो गई। पड़ोसियों से पता चला कि हमारी बेटी हवेली में आके रह रही है। इस हालत में यही नहीं पता था उसे हमारी जरूरत है। चलिए हमारे साथ। हर अरे गैरे पर दया दिखाने का ठेका नहीं ले रखा है हमने। अनाथ आश्रम में चंदा देते हैं हर साल, बस। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? ये किसके लिए आंसू बहा रही हो तुम पुष्पा? वो जो हमें ठुकरा कर चली गई, वो जिसने अपने बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद डाला और अपना घर बसाया, मर गई है वो। मर गई है उसी दिन से जिस दिन वो इस घर से बाहर निकली, उस बेशर्म नाकारा के साथ। तो ये सब आपने क्यों रखा? ये खुद को बताने के लिए है कि गलत मैं नहीं था, वो था वो। और रह गई माफ करने की बात, कैसे माफ करूं? अरे दुनिया ने आज तक नहीं माफ किया है हमें। आज भी हमारे पीठ पीछे कहा जाता है, ये देखो गजानन चौबे, इनकी बेटी भाग गई। दुनिया ने हमें माफ नहीं किया तो मैं उसे कैसे माफ कर दूं? माना कि स्नेहा से गलती हो गई, मगर माँ बाप का भी तो कोई फर्ज बनता है। हमारा भी तो कोई धर्म है। 25 साल का वनवास तो श्री राम को भी नहीं मिला था। स्नेहा तो हमारी बेटी है और अब वो बिल्कुल अकेली है। 3 बेटियां हैं उसकी। क्या करेगी? कैसे गुजारा करेगी? आप एक बार चलिए हमारे साथ। एक बार अपने नातिनों को देखेंगे ना तो हमें यकीन है आप भी कहेंगे कि आपने माफ कर दिया। पुष्पा, पुष्पा, तुमने मेरी बात सुनी नहीं या समझना नहीं चाह रही हो तुम? ठीक है, मत माफ करिए उसे। मगर उन बच्चियों ने क्या कसूर किया? मुझे आजाद कर दीजिए, आजाद कर दीजिए मुझे इस कसम से। हम अपने फैसले बदला नहीं करते पुष्पा। हमारा फैसला आज भी अधिक है, लेकिन लगता है तुम अपने वचन पर नहीं। चलो तुम भी फैसला करो और पूरी आजादी है तुमको। तुम्हें चुनना होगा तुम्हारा पति या हवेली की पराए। तेरे शहर में, तेरे शहर में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।